इस अमर गाने के लिए एक नहीं बल्कि दो दो सिंगर गाने के लिए उठ खड़े हुए थे, मगर थक हार के ये गाना रफ़ी साहब से गवाना ही पड़ा। तब जाकर के ये गाना अपने अंजाम तक पहुंचा। क्या था इस पूरे गाने का किस्सा, ये आज मैं आपको बताऊंगा। कौन सी फिल्म का ये गाना था, क्यों रफ़ी साहब से मजबूरी में ये गाना गवाना पड़ा, ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली। बॉलीवुड संगीत के सफर से एक फिल्म आई थी, 1963 की ये फिल्म थी। इस फिल्म की जो कहानी थी, दो कबीलों की रंजिश पे आधारित ये कहानी थी और दो कबीलों की इसी रंजिश के बीच में एक प्रेम कहानी उभरती है, पनपती है और उसी प्रेम कहानी पर, उसी सिचुएशन पर एक रोमांटिक सैड सॉन्ग आता है। अब इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, जब उन्होंने ये सैड सॉन्ग बनाया तो इन म्यूजिक डायरेक्टर को लगता था कि ये सैड सॉन्ग वो खुद ही गा देंगे। इतना बेहतर उन्होंने सैड सॉन्ग बनाया था, मगर म्यूजिक डायरेक्टर को ना जाने क्यों लगा कि इस सैड सॉन्ग को वो खुद ही गाएंगे। उनकी आवाज़ इस सैड रोमांटिक सॉन्ग के लिए परफेक्ट है। अब इसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, जब म्यूजिक डायरेक्टर ने उनको अपनी ये बात बताई कि ये वो गाना खुद गाना चाहते हैं, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा रिस्क वो नहीं ले सकते, आप इसको किसी प्रोफेशनल सिंगर से गवाइए। अब इन डायरेक्टर प्रोड्यूसर का भी एक अलग किस्सा था। इनकी फिल्मों में इससे पहले रफ़ी साहब ने कभी गाया नहीं था। महेंद्र कपूर साहब से ये गाना गवाना चाहते थे, मगर जिस प्रोड्यूसर के बारे में आप सोच रहे हैं, ये वो प्रोड्यूसर नहीं थे, ये कोई और प्रोड्यूसर थे। तो खैर, महेंद्र कपूर साहब से अपनी फिल्मों में ये गाने गवाते थे, तो तय हुआ कि महेंद्र कपूर को रिकॉर्डिंग पर बुलाया जाए और उनसे ये गाना गवाया जाए। म्यूजिक डायरेक्टर ने ऐसे ही किया, महेंद्र कपूर साहब को रिकॉर्डिंग पर बुलवाया और उनसे ये गाना गवा दिया। मगर जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने ये गाना सुना तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर से कहा, महेंद्र कपूर साहब ने ये गाना ठीक तो गाया, मगर जो फिल्म की सिचुएशन है, वो जो गूंज होने चाहिए सिचुएशन के अंदर एक आवाज में, महेंद्र कपूर साहब इसके लिए परफेक्ट नहीं लग रहे हैं। मतलब गाना जिस सिचुएशन पर पिक्चराइज होना था, वहां पर उनको जो गूंज चाहिए थी, पर उनको महेंद्र कपूर साहब की आवाज में कमी नजर आ रही थी। उनको लग रहा था ये गाना फिल्म के फ्रेम में फिट नहीं बैठेगा, इसलिए क्या किया जाए। यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर को भी लग रहा था कि इस गाने में वाकई कुछ ना कुछ कमी है। ये गाना महेंद्र कपूर साहब की आवाज में पूरा रिकॉर्ड हो चुका था। अब इसमें कमियां नजर आ रही थी म्यूजिक डायरेक्टर को भी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी। अब इस गाने का हो तो क्या हो। तो इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने सलाह दी इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, ऐसा करते हैं, इस गाने को रफ़ी साहब ही गा सकते हैं और उन्हीं से ये गाना गवाते हैं। अब इस गाने में काफी उतार चढ़ाव भी थे, मगर उतार चढ़ाव तो महेंद्र कपूर साहब भी अच्छे बाल लेते थे, मगर बात कुछ और भी थी, सुर जो इस गाने को चाहिए थे। तो खैर, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म में रफ़ी साहब से तो कभी गवाया नहीं था। उन्होंने पूछा म्यूजिक डायरेक्टर को, कैसे रफ़ी साहब इस गाने को गाएंगे, मैंने तो कभी उनसे गवाया नहीं अपनी फिल्म में। तो म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा, आप ये बात मेरे ऊपर छोड़ दो। डायरेक्टर गए रफ़ी साहब के पास। रफ़ी साहब को म्यूजिक डायरेक्टर ने सारी स्थितियां बताई, परिस्थितियां बताई। रफ़ी साहब ये गाना गाने के लिए मान गए। इस गाने के दो वर्जन बने, एक वर्जन लता जी ने गाया था और एक वर्जन रफ़ी साहब से गवाया गया था। जब रफ़ी साहब ने इसको रिकॉर्ड किया, वाकई जो इस गाने को चाहिए था, वो जो गूंज डायरेक्टर प्रोड्यूसर को चाहिए थी, वो उनको रफ़ी साहब की आवाज ही में मिली। जी हाँ, ये गाना था तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए। एक अंतरा आता है, मतवाले चांद सूरज तेरा उठाए डोला। कभी सुनिएगा उस अंतरे को जो सुर रफ़ी साहब ने लगाए। मतवाले चांद सूरज, शायद ही वो सुर कोई और सिंगर लगा पाता। साफ इस अंतरे को सुनने से लगता है रफ़ी साहब ही इस गाने के लिए परफेक्ट हैं। तो काफी उतार चढ़ाव थे इस गाने में, काफी मुर्कियां थी इस गाने में। जी हाँ, ये गाना था फिल्म सेहरा का, जो 1963 में आई थी। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे रामलाल, जो पहले इस गाने को गाना चाहते थे, मगर बाद में महेंद्र कपूर साहब की आवाज में उनको रिकॉर्ड करना पड़ा। के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वी शांताराम। और इस सेहरा फिल्म में वी शांताराम ने फिर रफ़ी साहब से 3 ट्रैक गवाए, तकदीर का फसाना और एक डिबेट, तुम तो प्यारो सजना सजनी। तुम तो प्यार हो सजनी, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। तकदीर का फसाना आज भी अमर गानों की लिस्ट में है। इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे रामलाल साहब, उन्होंने कई इंटरव्यूज में अपनी आवाज में भी इस गाने को गाया। कई बार सुनने में ऐसा लगता है शायद वो इस गाने को गा सकते थे, मगर वो जो सुर की कमी होती है वो रफ़ी साहब ही पूरा कर सकते थे।
रामलाल ने एक इंटरव्यू में ही बताया था कि यह गाना पहले महेंद्र कपूर साहब की आवाज में भी रिकॉर्ड हुआ। तो दोस्तों ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।